तो अभी मम्मी यहाँ पे पहुँच गई है। अब इतना सारा सामान है तो मम्मी ले जाएगी। ये लो, कहाँ जा रहे है? रांची। क्या है रांची? तो वहाँ पिछले साल तक लाइट भी नहीं गई थी भाई, तो आप सोच सकते हैं वहाँ के लोगों को कितनी सारी दिक्कतें होती होंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मनुसर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे गांव का नाम है रांची, जो कि मनुसर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। दिन में अभी लगभग 12 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने। तो मम्मी जा रखी है आज नीचे वाले घर पे, पता नहीं कुछ सामान लाना होगा वहाँ से। और आजकल दिन में मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे ही धूप आ रही तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चढ़ाई पे चला नहीं जा रहा होगा, इसीलिए मेरे को फ़ोन कर दिया कि मेरे को लेने आ गए। अब देखते हैं मम्मी कहाँ तक पहुँची है। और यहाँ ऊपर की जो सारे मतलब ये ऊपर की साइड आपको खेत दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखो भाई, मतलब यहाँ पे कुछ बोया गया है, तो ये बोए गए हैं गेहूँ। और इस खेत के नीचे जितने भी खेत हैं ये वाले, तो यहाँ पे 3-4 महीने कुछ भी नहीं बोया गया था, तो अब यहाँ पे धान बोया जाएगा। और ये जितना भी कबाड़ आपको दिख रहा है ना, तो ये जैसे ही सूखेगा उसके बाद इसको पूरा जलाएंगे। और खेत हमारे वहाँ छोटे छोटे ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं, जितने आपको यहाँ पीछे दिख रहे होंगे उतने ही रहते हैं। और ना तो इन पर सिंचाई की जाती है, मतलब सिंचाई के लिए हमें बारिश के पानी पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो जिस साल बढ़िया बारिश होगी और मौसम बढ़िया रहेगा उस साल खेती भी बढ़िया होती है, और जिस साल नहीं रहेगा उस साल पूरे खेत बंजर हो जाते हैं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, मतलब। और यहाँ पे ट्रैक्टर भी नहीं ला सकते, आपको दिख ही रहा होगा, पहले चलने के लिए नहीं होता ढंग से, तो ट्रैक्टर भी कहाँ से लाएंगे। तो अभी भी यहाँ पे जो बैल होते हैं उन्हीं से हल लगाया जाता है। और यहाँ पे देखो गाइस, अपनी मम्मी भी पहुँच गई है, तो इस पर पता नहीं किसी से मांग के मट्ठा लेके आ रही होगी। और ये है यहाँ पे घास। दूध हो गया, मट्ठा हो गया, हरी सब्जी हो गया। और ये क्या चीज, ये बिहार है सब्जी, और पता नहीं क्या क्या ला रखी भाई मम्मी। है और और यहाँ पे नींबू, इतना सारा सामान ला रखा। और मम्मी का चेहरा देखो पूरा लाल हो रखा। अब इतना सारा सामान है तो मम्मी ले जाएगी ये जो भारी है ना, मतलब ये जो घास की भारी है, मम्मी उसको ले जाएगी, और मैं बाकी जो और सामान बचा हुआ है उसको ले जाऊंगा। और आज मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब बादल भी लगे हुए, धूप भी आ रही है और जा भी रही है। तो यहाँ ऊपर पे आपको दिख ही रहा होगा पूरे बादल भी आ रखे, तो अगर यहाँ पे बादल आएंगे तो बढ़िया है भाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हल्के हल्के बादल इधर की साइड दिख रहे हैं और इधर की साइड भी आपको दिख रहे होंगे, बट ये बारिश वाले बादल नहीं है, क्योंकि पूरे सफ़ेद बादल है ना, तो जो काले बादल रहते हैं वो होते हैं बारिश वाले बादल। जैसे कि यहाँ ऊपर पे दिख रहे होंगे हल्के हल्के काले हैं, बट ये वाली पूरे वाइट हैं। तो इनसे तो कोई ख़तरा नहीं है भाई, इनसे बारिश की दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ से काफ़ी ऊपर जाना है हमें, और रास्ता यहाँ का ऐसा है। तो इतना सामान छोड़ा हुआ मम्मी ने यहाँ पे, तो इसको ले जाना होगा मुझे। और मम्मी ये घास की भारी ले जा रही है। अब दिक्कत ये है कि इतना सामान 2 ही हाथ है मेरे पास, तो कैसे ले जाऊँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। तो ये देखो भाई, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो मैंने कर दिया है। अब आराम आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई है ना, और चढ़ाई पे सांस भी फूलती है और गर्मी भी है, तो बहुत दिक्कत होती है। और इधर की साइड देखो, यहाँ पे आपको खूब सारे फूल दिख रहे होंगे, सफ़ेद फूल। तो ये वाला जो पेड़ है ना, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे मोल का पेड़। तो इस पे आपको दिख रहा होगा ये जो फूल लगा हुआ, तो इस पे खूब सारी मधुमक्खियाँ आपको दिख रही होंगी। तो ये सारी मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा कर रही है इससे। तो देखो भाई कितने सारे हैं यहाँ पे, और आवाज़ भी ऐसी आ रही है ना इनकी भिनभिनाने की। और फूल देखो कितना प्यारा है, वाह। और यहाँ पे खूब सारे पेड़ हैं ये वाले, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ नीचे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इससे पीछे भी हैं। और इधर की साइड भी, यहाँ नीचे भी बहुत सारे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। तो देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं बैठा था ऐसे ही ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि आलस आ रहा था चलने में। धूप में बहुत ज़्यादा आलस आता है ना। अब
चलते हैं। मम्मी तो पहुंच भी गई होगी घर। और यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा पूरे कंडाली का जंगल है, इतने सारी कंडाली है यहाँ पे। अभी देखो लोग गायों को जंगल भी ले जा रहे हैं। तो ये है अपनी चाची जी और इनको ले जाएंगे इधर की साइड। तो यहाँ पूरी ये चार है हमारी, मतलब यहाँ पे गायों को चराते हैं। तो यहाँ पे सब लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब जैसे ही 12 बज जाती है तो दिन का खाना खाते हैं और उसके बाद गायों को ले जाते हैं जंगल चराने के लिए। और यहाँ का रास्ता भी ऐसे है ना, ये देखो गाइस, मतलब इतने सारे छोटे छोटे पत्थर हैं ये वाले रास्ते में कि जैसे ही पैर ऊपर की ओर रखोगे तो अपने आप ही नीचे आते हैं, तो फिर और ज़्यादा गुस्सा आता है। और अभी देखो स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। कुछ लोग देखो यहाँ ऊपर पे आ रहे हैं। अभी फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद पहुँच गया मैं घर पे। और पसीना देखो कितना आ रहा है, आराम आराम से आ रहा था फिर भी ऐसे पसीना आ रहा है। तो ये रहा भाई आज का सामान। घर पे तो पहुँच गए हैं, अब फटाफट से मुँह हाथ धोते हैं और खाना खाते हैं भाई, अब भूख भी लग रही है। अब देखते हैं आज खाने में क्या बना है। तो देखो मम्मी भी हाथ मुँह धो के आ गई यहाँ पे और खाना बांट रही है। तो ये है दाल और चावल बने हैं भाई आज, और साथ में हरी मिर्च कंपलसरी। हाँ, लाल मिर्च। आज खाना बनाया पापा ने, क्योंकि मम्मी तो जा रखी थी नीचे वाले घर पे। और ये देखो मट्ठा मम्मी नीचे वाले घर से लेके आई थी। क्या गया अभी ले बहुत गए अबे। और इतना टेस्टी होता है, मतलब जैसे दही होती है सेम टू सेम वैसे ही होता है ये मट्ठे का स्वाद ना। अब इनका मज़ा लिया जाए भाई। और आज मैं बाहर धूप पे नहीं बैठूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। सामने ये वाली जो धार आपको दिख रही होगी, तो डेली इधर साइड जाते हैं हम घूमने के लिए। और कभी कभी यहाँ पे चाय और मैगी भी खा लेते हैं। तो देखो हमारे घर से इतनी दूर है, ये रहा अपना घर। फिर यहाँ से ऊपर रोड, और रोड के रास्ते सीधे यहाँ पे, तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर होगा। अभी शाम के टाइम पे देखो यहाँ पे मम्मी सट्टी कूट रही है। सट्टी का मतलब होता है चावल, जिसको हमारे यहाँ पे धान बोलते हैं। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? रांसी। क्या है रांसी? मोमोज है गाइस। तो चलो भाई अब निकलते हैं गांव के लिए। और अभी शाम के टाइम पे हम आए हैं अपने गांव की उस साइड जहां से गोंडार के लिए रोड कट रही है आजकल। तो इन लोगों को यहां से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और रोड का काम अभी चल ही रहा है और यहीं तक पहुंचा है। और इतना बड़ा चट्टान है भाई, ये देखो। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको काटना होगा, अब पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा। और यहाँ पे भी एक बड़ी सी चट्टान थी, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे भी ऐसी थी। और रोड देखो कैसी बना रखी है अभी आजकल इन्होंने ना। और हमारी वैली का जो सबसे लास्ट गांव है, जो कि मैंने आपको बताया गोंडार विलेज, और फिर वहाँ से मदमेश्वर भगवान के लिए जाते हैं। तो वहाँ पिछले साल तक लाइट भी नहीं गई थी भाई। तो आप सोच ही सकते हैं वहाँ के लोगों को कितनी सारी दिक्कतें होती होंगी। और रोड का काम भी अभी चल ही रहा है, वो भी मतलब रोड पास ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये वाला पूरा एरिया सेंचुरी एरिया में आता है ना। और जितना भी सामान ले जाना होता है उनको, वो सब या तो खुद ले जाते हैं या तो घोड़े खच्चरों में ले जाते हैं। और अगर कोई बीमार हो गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये लोग देखो कैसी जगह पे सामान ले जा रहे हैं भाई। तो यहाँ से मलबा पूरा नीचे गिरा हुआ, पूरी यहाँ के जो पैदल रोड है वो भी ब्लॉक हो रखी। खच्चर तो जा नहीं सकते हैं, तो सामान जो भी होगा वो इनको ऐसे ले जाना पड़ता है। मतलब पूरा नहीं ले जाते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं और उसके बाद यहाँ से तो आगे रोड सही है। तो यहाँ पे जेसीबी का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। जेसीबी नहीं है वैसे, पोकलैंड है टाटा का, बट सब लोग जेसीबी बोलते हैं, तो हम भी जेसीबी ही बोलते हैं। कैसा लग रहा है तेरे को काम देख के? मेरा देश तरक्की कर रहा है। मेरा देश बदल रहा है रे। बदल रहा है, तरक्की भी हो रही है। ओहो हो पत्थर बाबा। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के लगभग 5:30 बजे, और अब निकलते हैं भाई यहाँ से। वहाँ पे तो अभी भी जेसीबी की खुदाई चल रही है, मतलब पता नहीं कितने देर तक वो काम करते होंगे। तो हम चलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। और आजकल यहाँ पे अंधेरा हो रहा है 6:30-7 बजे के आसपास। तो पहले एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे 5:30 बजे अंधेरा होता था, बट आजकल इतने लेट में अंधेरा हो रहा है। और मतलब ये है कि रातें अब धीरे धीरे छोटी हो रही हैं।